यह भंवरेश्वर का आप सीन देख रहे हैं 2 सितंबर 2017। कितनी तितलियां किसी चीज़ में लगी हैं, खाने में मशगूल हैं। कैमरा बिल्कुल करीब जा रहा है इनके, देखिए। इनको अगर हम पकड़ना चाहें तो ये उड़ जाएंगी। कुछ खा रही हैं, कोई सामान इनको मिल गया है खाने के लिए। हैं, ये भंवरेश्वर के किनारे का देखिए कितने करीब हमारा कैमरा पहुंच गया है। कितनी सुंदर सी तितलियां हैं ये। एक कोई मर गई है क्या नीचे? हैं, शायद वही है क्या? अब इनको हम सोचते हैं अगर हाथ लगाएंगे तो उड़ जाएंगी। देख रहे हैं कितने करीब से मैं बना रहा हूँ। यही भंवरेश्वर का मंदिर है सामने। हमारे साथी लोग वहाँ पूजा पाठ करने गए हैं। और यहाँ पर जो है, हाँ, नीतू का अब नाम याद आया। चलिए, सही नदी की यही किनारा है। भगवान राम ने भी इस नदी में स्नान किया था। 4 दिन के बाद अयोध्या पहुँचे थे वो कहाँ गए थे बहरहाल इसका ध्यान नहीं आ रहा है। उस पार उन्नाव है। रितेश अवस्थी साहब, ये आपका उन्नाव यहीं से शुरू हो जाता है। ये रायबरेली है, वो पुल के उस पार लखनऊ है, वहाँ से लखनऊ शुरू हो जाता है। और एक से एक यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं। एक तितली को मैंने स्नान किया है अभी। अब ये हमने देखिए फिर उड़ के आ गई। कितने समय करीब से बना रहा हूँ। कोई ये जड़ी बूटी है, क्या खा रही हैं? एक तितली लेट के खा रही थी। ये कोई जड़ी बूटी ऐसा है, क्या है भगवान इसके अंदर? कोई कीड़ा है, क्या है? अरे कुछ पता नहीं क्या है। हमने इनका बेकार डिस्टर्ब किया। लो भैया आ जाओ, तुम लोग अपनी जगह पर आ जाओ। हम हटे जा रहे हैं। आओ अपनी जगह पर आ जाओ। अब मैंने अभी भुवन सिंह को बताया, वहाँ जितने भगत लोग हैं वो गए। भुवन सिंह एक अलग टाइप का भगत है वो। हमने कहा ना कि ऐसा छतरी, देखिए तितली वहीं पर फिर आ गई जहाँ मैंने बनाया था, वहीं फिर आ रही। एक देखिए असली काला धतूरा है ये, लोग चढ़ाते हैं ना, असली काला धतूरा है ये। असली ये काले रंग का, बिल्कुल जैसे काला नाग होता है जो भगवान के गले में वो लगता रहता है भगवान भोले के, उसी तरह काला धतूरा है इसका। बड़ा इसका फूल, एक कली छोटी सी मिल गई, भुवन जी को लेके गए चढ़ाने के लिए। हमने कहा देखा जिन खोजा तिन पाइयाँ। मैंने ही कहा, हमने कहा बेटा पत्ता ही तुम एक ले जाओ। उनको फूल भी मिल गया। ये सामने भंवरेश्वर का मंदिर देख रहे हैं, ये शनि देव का मंदिर है। सब मंदिर सब देखिए, हर आदमी, पूरा हिंदुस्तान, हर 99% सब पूजा वाले हैं। लोटा पूजा पाठ, बस ये नहीं कि वो बंदर को खिलावें, नहीं। अगर बंदर खिलाएंगे तो लैया खिलावेंगे, फॉर्मेलिटी। और आपने इसके पहले हमारा बंदर बहुत देखा है, कितनी बार बंदरों ने हमको गिरा दिया है ना। और कहीं एक खरोंच नहीं आई है हमारे। तो मैं बिल्कुल हाँफ गया था, हमारे पसीने से मैं नहा जाता हूँ। फिर मैंने स्नान किया। अब फिर तितलियाँ वही अपनी जगह आ गई हैं। अब की बार शायद दो आई हैं। ये देखिए, हमने उसके हाथ लगाया, पता नहीं क्या काहे के रस ले रही हैं। ये देखिए सब जड़ी बूटी में देखिए कितनी सुंदर तितली है, कितनी मात्रा में देख रहे हैं आप। तो नीतू का नाम, नीतू त्रिवेदी, अमेरिका की, जिस परेशान है उसने कहा, हम कहा बेटी चिंता मत करो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम हमको पैसे भेजो तभी तुम्हारा काम होगा। तुम फूटी कौड़ी मत भेजो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आते रहेंगे। अब हमारे पास साधन हो जाए तो हम हर महीने आवें। अब ये लोगों के साथ में आते हैं, फिर भी देर हो जाती है, आने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं यह चाहता हूँ कि एक साधन हो जाए, हर महीने हम आप लोगों के नाम से यहाँ भोज करेंगे। अगर 6 महीने के अंदर आपको कोई चमत्कार ना दिखाई पड़े तो आप हमें बताइएगा। फिर हमको एक फूटी कौड़ी आपका नहीं खाना है, ना एक पैसा किसी से दक्षिणा लेना है। भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन सब मैंने छोड़ रखा, इसलिए मैं बाबा हूँ। और बाबा के पास अगर रकम है तो वो बाबा नहीं है, मैं उसे बाबा मानता ही नहीं हूँ। तो हमारे ऋषि मुनि जितने हो गए ना, इसीलिए तो हम लोग सनातन धर्म के लिए हम ताल ठोंकते हैं, गीता और रामायण की बात करते हैं। दिखाओ हमारे यहाँ कोई ऋषि मुनि ऐसा हुआ हो जिसके पास करोड़ों की दौलत हो और लड़कियों से घिरा हो। कोई ऐसा बाबा नहीं हमारे यहाँ। सब तपस्वी हुए हैं, और जो हुए हैं तो गैर धर्म में हुए हैं सब। हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ। एक टमाटर के पेड़ हमको दिख गया है, ये भी निकाल लें, घर में लगा देंगे वहाँ पर। ये मैंने
निकाल दिया। इतना बड़ा टमाटर के पेड़ निकल आया, ये तमाम उसके सहित। अच्छी बातों को सीखो। ये नहीं मैं नहीं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है, नो, मेरा काम बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारा काम बड़ा है जी। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे की बात करते हो, पहले यहाँ आओ, पहले सेवा का काम करो। कितने भूखे बंदर थे जो हनुमान जी का ये रूप है, हनुमान जी का प्रारूप है, यह हनुमान का बनाया हनुमान है। मंदिर में जो बनाए हैं वो हम लोगों ने बना के बैठा दिया है कमाने के लिए। कौन? हनुमान जी। यही हनुमान जी के रूप है। इनकी सेवा करो और फिर हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले आप हनुमान जी की सेवा करो। हनुमान जी की महासेवा यही है। ये झिल्ली बिल्कुल फटी हुई है, किसमें ले लें वरना एयर चला जाएगा उसमें। तो मैं लाइब्रेरी में लगा दूंगा, टमाटर फलेगा तो ये भोलेनाथ का प्रसाद हम मान लेंगे इसी को। ये भी फटा हुआ है क्या भाई? ये हमको लगता है कायदे का है ये। खैर, कैमरे को मैं बंद कर रहा हूँ, इसी को मैं पैक करूँगा। मंदिर में जाऊँगा, केवल एक बार बोलूँगा ओम नमः शिवाय, बस हाथ जोड़ लूँगा, हमारा दर्शन हो गया। क्या कारण है कि भुवन सिंह लोटे में लेके आए, बाबा आप ब्राह्मण हैं, आप जल हमको भर के दे दीजिए। देखिए उस आदमी के विचार, देख रहे हैं, यहाँ बंडल का बंडल जनेऊ फेंक दिया गया है। देखिए कितना मेरा अंधा समाज है, हैं? ये पूजी की सामग्री के साथ ये जनेऊ फेंक दिया गया है। कितना महंगा जनेऊ आता है। अब इसको मैं सुखवा के इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक, कोई चीज़ बर्बाद मत करो। बर्बाद करने के लिए भगवान ने कहीं नहीं तुमको सिखाया है कि बर्बाद करो। यही जनेऊ बजाय यहाँ फेंकने के ब्राह्मण को बांट दो। तमाम गांव में है गरीब ब्राह्मण, लेकिन वो भी बेवकूफ़ टाइप के होंगे ज़्यादातर। तो हम दान के न लियाब, हाँ दान के। अरे कोई चीज़ का सदुपयोग करो, कोई चीज़ बर्बाद मत करो। भाई गांधी जी एक लिफाफे को फाड़ करके इस्तेमाल करते थे ना, तो अच्छी बात तो सीखो। श्याम साधु यही कहता है, भैया पहले बंदर खिलाओ, फिर हनुमान मंदिर में जाओ, चाहे कहीं जाओ, और कोई जाओ या ना जाओ, लेकिन पहले बंदर खिला दो। ये हनुमान की महापूजा है, महासेवा है। और घायल बंदर का इलाज करवा दो तो सैकड़ों मंदिर आपके बन गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह। मैं इसलिए इन लोगों को मैं नाम लेता हूँ, हमको इनसे क्या लेना देना है। लेकिन इन लोगों ने वो काम किया है जो हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया, वो है बूचड़खाना बंद करवाया है। मोदी जी की वजह से मुकेश अंबानी जी को मैं इस नदी के किनारे में आशीर्वाद देता हूँ। अंबानी साहब बंदर भोज देखिए, आप खरबपति अरबपति आदमी हैं ना, कम से कम यहाँ पर आप बंदर भोज तो करवा दिया करें। आपके पास नौकर चाकर मैनेजर बहुत होंगे, ये नहीं कि आप हमको पैसा भेजो, आप अपने आदमी भेज के यहाँ बंदरों को खिलवा दीजिए। ये मुकेश अंबानी तक हो सकता है हमारा संदेश कोई, हमारे संदेश को अगर मुकेश अंबानी तक कोई पहुँचा देता है, मुकेश अंबानी साहब अगर यहाँ बंदर को खिलाते हैं तो उनकी आयु अलग बढ़ेगी, और जो संदेशा लेके जाएगा ना उसको बड़ा पुण्य मिलेगा। दान 3 प्रकार के बताए गए हैं, मैं यही उपदेश दे रहा हूँ। नदी के किनारे देखिए जल प्रवाह हो रहा है। दान 3 प्रकार के बताए गए हैं, दान देना, दान दिलवा देना, और कुछ नहीं तो बता देना। तो मुकेश अंबानी तक इस वीडियो को देखने वालों, हमको तो ABCD आता नहीं, हम कैसे खटर पटर करें। मुकेश अंबानी जी का कहिए कि साहब भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के दिया है, आसमान फाड़ के दे दिया है, इसलिए आप बंदर को खिलाओ। अगर असली हनुमान जी की पूजा यही है, आए मंदिर में और 5 लाख और 1 करोड़ दे दिया, कुछ नहीं मिलेगा, ना आज तक मिला है। मंदिर का पुजारी क्यों ज्यों के त्यों बैठा हुआ है, कहीं नहीं वो आगे तरक्की कर गया, कहीं नहीं PM बन जाता, कहीं नहीं वो CM बन जाता। अब आप हमसे पूछेंगे बाबा आप कहीं नहीं कुछ बन गए, आप सोचेंगे ना। श्याम साधु को आज पूरी दुनिया जान रही है यारो, है। बड़े बड़े बाबाओं की निगाहें हमारे सामने झुक जाती हैं, क्यों? उन्होंने किया नहीं, और माला फिर लगा टीका माला से भगवान नहीं। ये कलिकाल है, कर योग करने से मिलेगा। नीतू ने कहा, वो अमेरिका वाली नीतू त्रिवेदी ने, बाबा मैं मंदिर जाती थी और पुजारी, लखनऊ की बात है, और ऐसा है और पुजारी ठीक से बात नहीं करता था और चढ़ाने नहीं देता था। हम कहा वो पुजारी जो है अपने आप को भगवान वो समझता है कि वो बजरंगबली का बेटा है, लेकिन वो मूर्ख है। महिलाओं का, अरे महिलाओं माँ इनको माना गया, इनका अपमान मत करो, है? अरे मूर्त, उनको मना कर दो भैया मूर्त मत छुओ, उसके लिए मनाही है।
लेकिन प्रसाद चढ़ाओ, उनका आदर करो। तो यही सारी बातों को मैं बताता हूँ। मुकेश अंबानी तक इस संदेश को कोई दे दे अगर, तो बंदर उनके लिए क्या है, एक सुई के नोक बराबर उनके काम है। कोई गाड़ी की व्यवस्था अगर कर देना, हमको भाई किसी गाड़ी वाले वो जो होते हैं ना, ये भाड़े की गाड़ी चलाते हैं, हमको इसी कारण हमको टेम्पो वाला हमको ले ले, सामान किसी गल्ला मंडी में जहाँ अनाज बिकता है उसको पैसा भेज दें डायरेक्ट, वो हमको चने दे दे। मैं बिना खाए पिए, मैं बिना दक्षिणा फीस लिए मैं आऊँगा, अब मैं आपका काम करूँगा। मुकेश अंबानी साहब, अभी तो आप हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में छा जाएंगे जो आपने काम किया है। मोदी जी के ही प्रसन्न करने के लिए आपने किया है, लेकिन देश के हित में हो गया। भाई मोदी जी प्रसन्न होंगे हैं, तभी तो समझिए कि आप भाई आपको भी तो जनता मानेगी है। तो मोदी जी ने आपको तो अमर कर दिया, आप तो पूजने योग्य हो गए। हाँ, श्याम साधु के अमेरिका, इटली और दुबई से लोग जो मदद दे रहे हैं, पंजाब से और राजस्थान से, वो किसकी वजह से? मुकेश अंबानी की ओर से। जय श्री राम। मैं मंदिर की ओर, वहाँ भगत लोग पूजा कर चुके होंगे, मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम। आपको बर्बादी भी दिखा दिया कि ऐसे चीज़ की बर्बादी मत करो। मैं इसको सुखवाऊँगा, मैं इसको पहनूँगा। मैं अगर वाइफ को बताऊँगा, अरे तुम उठा लाए हो, पता नहीं कौन मरे जिए के हुए, बाबा तो ऐसे ही ढूंढता ही है। बाबा का मतलब क्या है हमारे लिए? हम अवघड़ पंथ के साधु हैं, हम पूजा पाठ में नहीं हम भागते, हम सेवा में भागते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है सेवा परमो धर्मा। तो मैं इसीलिए मैं मोदी साहब और योगी और अमित शाह का नाम लेता हूँ। क्यों? उन्होंने बूचड़ खाने बंद करवा करके अरे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार मंदिर तीर्थ भ्रमण का उनको फल मिल गया। कई जन्मों तक मोदी और शाह और योगी कई जन्मों तक मनुष्य बनेंगे, और उनको पर टीका टिप्पणी करने वालों ज़रा सोचो मरने के बाद कहाँ जाओगे। जय श्री राम।